हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हम भौतिक स्वरूप से संबंधित 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान जीके में जाके देख सकते हैं, जिसमें सभी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है वो तीसरा पार्ट है इसका। इसमें हम क्वेश्चन और उससे संबंधित थ्योरी देख रहे हैं, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार का और तरीके से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर 80 से 90% क्वेश्चन है वो यही और इन थ्योरियों में से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी टेंशन ना लें, और अगर आप कहीं और से भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चनों के आधार पर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो जो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, ये पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोकरण, यानी इन क्षेत्रों में पाया जाता है ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। सीधी बात है, बालों का मुक्त प्रदेश। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो ये बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोकरण में पाया जाता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है एक भूमिगत जल पट्टी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र है वो जैसलमेर से पोकरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, थार का घड़ा भी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है। तो आपको पता होगा ये जैसलमेर है, यहाँ पे ये पाए गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आकल गांव जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग में स्थित है। इस क्षेत्र में जीवाश्म अवशेष बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म पाए गए। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, प्राचीनतम लकड़ी के जो अवशेष हैं वो फॉसिल पार्क में पाए गए हैं। ठीक है, आकल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकल जो कि जैसलमेर में स्थित है, जिससे संबंधित है वो क्या है। तो आपको पता होगा ये काष्ठ जीवाश्म से संबंधित है। देखिएगा, इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में ओकल काष्ठ उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये है ओकल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल का कौन कौन सा भाग है। तो गौड़वाड़ा प्रदेश बिल्कुल थार में आता है। शेखावाटी प्रदेश ये भी थार में आता है, क्योंकि इसमें झुंझुनू आते हैं। और गौड़वाड़ प्रदेश में आपको पता होगा नूनी नदी आती है, जो कि मरुस्थल की नदी है। बनास नदी भी इसी में आती है, लेकिन घग्गर प्रदेश है वो मरुस्थल का भाग नहीं है। तो सॉरी, बनास नदी नहीं है भाग, मगर घग्गर प्रदेश तो बिल्कुल भाग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। तो वो है हमारा थर्ड नंबर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब देख लीजिए, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। कुछ सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध शुष्क मैदान का विभाजन। इसमें आता है घग्गर प्रदेश। तो देखिएगा, काली चिकनी मिट्टी सबसे पहले आपको याद रखनी है कि यहाँ पे काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर से हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ प्राचीन काल से घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। देखिए 3-4 क्वेश्चन बने यहाँ से। सबसे पहले अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है घग्गर क्षेत्र, याद रखिएगा। उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। किस जिले में घग्गर प्रदेश स्थित है, तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। और तीसरी बात ये निकल के आती है कि जो घग्गर नदी है वो जिस क्षेत्र में बहती है उसको क्या कहते हैं, पाट कहते हैं।
और जिस राजस्थान के क्षेत्र में बहती है उसको यानी नाली कहते हैं, यानी घग्गर का क्षेत्र है उस नदी के पाट को राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और वो चीज़ें आपको याद रखनी भी चाहिए। अब देखिएगा हम नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करते हैं जो कि अर्ध शुष्क प्रदेश का क्षेत्र है कि नागौरी उच्च प्रदेश नागौर जिले में विस्तृत है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाही है, याद रखिएगा नागौरी उच्च प्रदेश है वो अंतः प्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें, याद रखिएगा मौसमी झीलें कहाँ पाई जाती हैं, नागौरी उच्च क्षेत्र में, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सामर, डीडवाना आदि नमक की झीलें इस प्रदेश में स्थित हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत सामर और डीडवाना झीलें वो आई जाती हैं। सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यहाँ रेतीला प्रदेश है, याद रखिएगा, होने के कारण प्रदेश में अधिक होने के कारण बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना, कई बार एग्जामों में ये चीज़ पूछ ली गई है कि देखिए कुबड़ पट्टी है वो किस से प्रभावित है, तो जो फ्लोराइड पदार्थ है उससे प्रभावित है, किन के बीच में पाई जाती है, तो नागौर और अजमेर। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर के बीच में पाई जाती है। बात करें शेखावाटी क्षेत्र की तो देखिएगा जो शेखावाटी क्षेत्र है इसको आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह का मैदान भी कहा जाता है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थल आकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही है जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः वरखान यानी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए इससे रिलेटेड कि सबसे पहले कि शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और अगर इस स्थलाकृति की बात की जाए तो वो ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यही हैं जो कि आपको याद रखनी है। और शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनू ले आते हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। और यहाँ पे अधिकांशतः बरखान पाए जाते हैं, ये भी आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका। अब देखिएगा अपन देखते हैं लूनी बेसिन को। गौड़वाना प्रदेश में जो लूनी बेसिन है उसको गौड़वाड़ा प्रदेश जो क्षेत्र है उसको लूनी बेसिन कहते हैं। सबसे पहले यही चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियां बहती हैं। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं, याद रखिएगा। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदान भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग है। लूनी नदी का पानी बालोतरा की पहाड़ी के बाद तंत्र के कारण मीठी एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानें नमक के कारण युक्त मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो बेसिन है वो 47.51% भाग पर स्थित है और कांपीय मैदान कहा जाता है इसको भी याद रखना है। और लूनी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसमें देखिएगा पाली, सिरोही, जोधपुर और जालौर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए। अब देखिएगा इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं, उनको किस तरीके से आप अगर थ्योरी थोड़ी सी पढ़ रखी है तो आप कर सकते हैं। देखिएगा घग्गर का मैदान स्थित है, तो जो घग्गर का मैदान मैंने अभी आपको ये चीज़ पढ़ाई है कि जो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह के लिए हमारा शेखावाटी क्षेत्र है वो जाना जाता है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है। तो जो लूनी बेसिन है वो मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी मरुस्थल का एक भूभाग है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गौड़वाड़ प्रदेश को हम लूनी जवाई बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानेंगे? गौड़वाड़ प्रदेश को। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का अपोजिट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलान करना है जो कि पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो सुमेलित करना है। तो शुष्क रेतीला प्रदेश आपको पता है, शुष्क रेतीले प्रदेश को बाप भी कहा जाता है जोधपुर में। लूनी बेसिन की अगर बात की जाए तो ये पचपदरा बाड़मेर से होकर निकलती है। शेखावाटी प्रदेश अगर बात की जाए तो ये मिल जाएगा डेगाना से। ठीक है, और घग्गर प्रदेश की बात की जाए तो इसको राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिलता है ए से 4 बार मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना आंसर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है, ये आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था। लूनी बेसिन क्षेत्र में पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर और नागौर के दक्षिणी भाग तक विस्तृत इस क्षेत्र में पचवदरा, सनवरला, कपराना खारे पानी के क्षेत्र हैं। शुष्क रेतीले मरुस्थल का वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश बाप यानी जोधपुर, जो बाप है वो जोधपुर में स्थित है, जो बाप क्षेत्र है वो। और जो पोकड़ है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रमुख रन है, रन मतलब होता है रेतीले मैदान, मतलब एक तरीके का था। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के उत्तरी भाग और डेगाना आते हैं। याद रखिएगा, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि अगर आने वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो राजस्थान है उसमें जो बागड़ प्रदेश है वो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बागड़ राजस्थान में 2 भूभागों क्षेत्रों का वाचक है। देखिएगा अब बागड़ क्या क्या है। तो बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, याद रखिएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। पहाड़ क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है। याद रखिएगा जी, ये वाला वागड़ है, इसमें बीच में वो नहीं आता, तो वाला है। अब कीजिए बागड़ की, तो ये देखिएगा ये वाला है बागड़। यह अरावली पर्वत व पश्चिमी स्थल के मध्य भाग है। याद रखिएगा, मरुस्थल के मध्य है। याद रखिएगा इस चीज़ को विशेष रूप से कि जो ये वाला बागड़ है वो अरावली और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य स्थित है। यह झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, नागौर व पाली जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये बागड़ है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में स्थित है, और ये बागड़ है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें आगे तो नरहड़, पिलानी, भादरा, नाहौर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग क्षेत्र में जिनपा संकलित खतरगच्छ पट्टावली में बागड़ नाम से बहुत अभिहित किया गया है, और ये चीज़ें हैं वो सुजस से ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एक्चुअल में वागड़ और बागड़ क्या चीज़ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो क्षेत्र और जिले में कौन सा युग्म सही है? तो वागड़ है क्या वो बुनी में पाया जाता है, वागड़ बांसवाड़ा में पाया जाता है, भाकर सीकर में पाया जाता है और गिरवा डूंगरपुर में पाया जाता है। तो वो कहता है कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित का मतलब सही है, तो यहाँ पे वागड़ है वो बांसवाड़ा में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आगे तो राजस्थान के वागड़ प्रदेश के ज़िले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, बागड़ पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो बागड़ जिले में जो सम्मिलित नहीं है वो है राजसमंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम क्या है? आपको पता है कि उनका नाम है अरावली प्रदेश, जो कि सबसे पुराने हैं विश्व में। देखिएगा, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल था जिसको कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है, उसमें एक था अंगारा लैंड, एक था तैतीस सागर और एक था गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड था उससे बना था राजस्थान में, जो इसका है जो अवशेष नहीं पाए जाते हैं अंगारा लैंड की। बात की जाए तैतीस सागर की तो मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान है, जो
वो क्या है, तैतीस सागर के भाग है। साथ ही अगर बात की जाए गोंडवाना लैंड की तो अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार हैं, वो सभी क्या है, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जगह से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। आपको ये बताना है कहाँ से प्रारंभ होती है। तो याद रखिए ये अरब सागर के तल से प्रारंभ होती है। देखिएगा अरावली पर्वतमाला का उद्गम है वो सुदूर दक्षिण स्थित अरब सागर स्थित लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसका कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय और अरब सागर अरावली का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सा है। देखिए अरावली की चौड़ाई किस तरफ बढ़ती है ये आपको याद रखना है। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी उत्तर पूर्व से लेकर, देखिएगा उत्तर पूर्व यानी इस साइड से लेकर इस साइड तक इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, एक पंजाकार आकृति बनती है इसकी। क्वेश्चन है अपना अगला कि अरावली पर्वत का विस्तार है, आपको बताना है कि अरावली पर्वत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो गुजरात से लेकर पालनपुर दिल्ली के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो याद रखिएगा ये जाती है 500 सिरोही तक जाती है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, सिरोही तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो ये 550 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं अरावली के बारे में विस्तार से, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा कि राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी यानी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा यानी सिरोही तक राजस्थान के 13 जिलों में, याद रखिएगा 13 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं वो, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। जिस प्रकार सबसे नई पर्वतमाला हिमालय, उसी प्रकार से सबसे प्राचीनतम है वो अपनी अरावली पर्वतमाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जिलों की संख्या है, जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है वो हैं हमारे 13 जिले, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। आपको बताना है किस में विस्तार है वो नहीं है। ठीक है, इनको देख के बताना है। तो आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिएगा सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है, लेकिन जालौर में कोई भी विस्तार नहीं पाया जाता है अपनी अरावली का। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब अरावली को पढ़ाया था तभी आपको पता होगा प्री कैम्बियन काल में इसका विस्तार पाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा भूगर्भ दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, नीस शिफ्ट और ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टाजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव है वो उत्पत्ति भूगर्भ इतिहास में प्राचीन कल्प, देखिए प्राचीन कल्प कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्री कैम्ब्रियन कल्प। अगर बात की है तो वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वही है अपनी अरावली। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। अरावली पर्वत प्रकार है, तो किस प्रकार का प्रकार है, तो याद रखिएगा ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है, तो वही है अपना अरावली है, वो सबसे अधिक ऊंचा है। बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, यानी अरावली की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 9.1% है वो अरावली
का कुल भूभाग है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। तो अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है वो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है, आपको गलत कथन छांटना है। तो यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी बात सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत है वो है 820 किलोमीटर गलत है, जबकि 692 किलोमीटर है जो कि इसकी कुल लंबाई है। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। तो राजस्थान का अगर प्रमुख जल विभाजक की बात करें तो अरावली की पहाड़ियां हैं जो कि प्रमुख जल विभाजक में आती हैं। देखिएगा, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह विभाजन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल में चंबल घाटी को अलग करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पर्वत क्षेत्र राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करता है। तो ये एक ही है, वो है अरावली श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तर पूर्वी तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो इसका भी आंसर क्या है, अरावली। देखिए, अरावली आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे जो कि पूछे जाते हैं। राजस्थान के उस भौगोलिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन वही है जो कि लौट लौट के आ रहे हैं, तो वो है अपना अरावली पर्वत श्रेणी। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि सही कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है यानी गलत आपको छांटना है। तो देखिएगा, घग्गर मृत नदी, बिल्कुल घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। भौराट एक पठार है, ये भी बात सही है। नागपानी अरावली दर्रा है, ये बात गलत है, नागपानी अरावली दर्रा नहीं है। और सिर है वो अरावली की चोटी है, तो ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। तो वो कौन सा है, अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। तो याद रखिएगा, जो दक्षिणी भाग में इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वो है अपनी डोरा। ठीक है, जो कि अरावली श्रेणी की दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने कर लिए हैं। अब और कुछ थोड़े से और बचे हैं जिनको हम एक और वीडियो जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।